दोस्तों, भारत को 1960 के दशक से ही एक हथियार चाहिए था जो अगर भारत को मिल जाएगा तो भारत उस एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें करंटली केवल 5 देश शामिल है। रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस और यूके। इनके अलावा ये हथियार किसी के पास नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस हथियार की टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाती अगर भारत आज जितना सीरियस पहले ही हो गया होता। ये देश भी कोई ऊपर से नहीं लेके आए हैं, कोई भगवान स्पेशल इनको टेक्नोलॉजी देने नहीं गए हैं। ये लोग भी अपने खुद के बूते इस टेक्नोलॉजी को हासिल किए हैं। खैर जाने दीजिए, भारतीय पॉलिटिक्स कभी शायद सुधर नहीं सकती। तो मैं आपको बता दूं कि ये हथियार है SSN। जी हाँ, SSBN हमारे पास है, हमने टेक्नोलॉजी इसकी डेवलप कर ली है 2016 में INS अरिहंत। लेकिन दोस्तों, SSBN आज भी हमारे पास नहीं है और उसकी डिमांड भारत में सर्वाधिक है। ये हथियार जैसे ही भारत के पास आ जाएगा तो ये आखिरी उन चुनिंदा हथियारों में से एक है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद आप सुपर पावर बन जाते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि SSN और SSBN में क्या फ़र्क है। इनके फुल फॉर्म 90% लोगों को नहीं पता है, तो वो भी आप जान लीजिए पहले। तो सबसे पहले तो हम लोग SSBN का फुल फॉर्म जान लें, जो कि हमारे पास है INS अरिहंत। तो दोस्तों, SSBN का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीन। जी हाँ, यहाँ पर SSBN जो है इसका कोई अपना फुल फॉर्म नहीं है, ये एक सांकेतिक नाम है, सिंबॉलिक नेम। वो सबमरीन जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो, साथ ही साथ उसमें बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी करने, उसे दागने की क्षमता हो, उसे SSBN कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन भी और मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया। वहीं अगर SSN की बात की जाए तो सबमरीन शिप न्यूक्लियर। जी हाँ, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर भी SSN एक सांकेतिक यानी सिंबॉलिक नाम है, इसका भी कोई फुल फॉर्म नहीं है। जो SSN होती है ये एक फास्ट अटैक सबमरीन है। SSN में आपको बता दूं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर का बैटल ग्रुप होता है उसी का एक हिस्सा होती है। यानी आपने देखा होगा ना कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर रन करता है तो उसके आसपास कई सारे नेवल वेसल्स होते हैं जिनमें फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर्स, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ठीक इसी बैटल ग्रुप के नीचे यानी जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके ठीक नीचे SSN भी चलती है, जो कि आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है और साथ ही साथ दुश्मनों के जहाज़ों को फास्ट ट्रैक तरीके से अटैक करके मार गिराती है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनके फुल फॉर्म क्या है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत को बहुत उम्मीदें थी कि अमेरिका शायद SSN की टेक्नोलॉजी भारत को दे देगा। भारत ने 2017 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक द्विपक्षीय वार्ता भी की अमेरिका के साथ, तो वहां पर यह स्पष्ट हो गया कि भारत को अमेरिका कभी भी इसकी टेक्नोलॉजी नहीं देगा। यहाँ पर मैंने नाम ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नाम मुझे नहीं मिल पा रहा है। अमेरिका के एक एडमिरल है, उन्होंने अपने समकक्ष भारतीय एडमिरल से ये कहा कि हमने ये टेक्नोलॉजी हमारे सबसे करीबी ब्रिटेन को भी कभी नहीं दी, तो सोचिए हम आपको कैसे दे सकते हैं। यानी ब्रिटेन ने भी कभी, जब उसके पास टेक्नोलॉजी ये वाली नहीं थी, तब उसने अमेरिका से डिमांड की थी, लेकिन अमेरिका ने ब्रिटेन को भी नहीं दी, तो वो भारत को तो ऑब्वियसली नहीं दे सकता। SSN की जो टेक्नोलॉजी होती है ये दुनिया की सबसे कठिन टेक्नोलॉजी में से एक मानी जाती है। ये पानी के भीतर जबरदस्त स्पीड देने में सक्षम होती है और जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती है उनकी तुलना में ये कई ज़्यादा पेलोड अपने साथ कैरी कर सकती है। और इतना पेलोड कैरी करने के बाद भी ये पारंपरिक सबमरीन्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा, इवन डबल स्पीड से ट्रैवल करती है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में इस समय अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा 70 ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। जी हाँ, 70 की संख्या में। अमेरिका की जो वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन्स मानी जाती है। बताया जाता है कि इस सबमरीन का जो रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये 33 सालों तक काम करता है। यानी 33 सालों तक आप इसका इस्तेमाल कीजिए सबमरीन का, आपको रिफ्यूल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी 3 दशक से ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही रिएक्टर से। अब दोस्तों, ये तो तय लग रहा था कि कोई भी देश, जिन 5 देशों के पास इसकी टेक्नोलॉजी है, वो भारत को नहीं दे सकते इसकी टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, भारत ने भी न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस SSN का निर्माण करने का विचार किया। इस प्रस्ताव को इसी साल कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के सामने रखा गया। अगर इस प्रोजेक्ट को यहां से मंजूरी मिल जाती है तो जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही है कि पहली स्वदेशी यूनिट हमें 2032 में मिल जाएगी। हालांकि इससे पहले हम लोग रशिया से लीज पर लेने वाले हैं INS चक्रा को, जो कि पहले भी ली गई थी और उसकी लीज खत्म होने से कुछ समय पहले ही हमने उसे लौटा दी थी। उसी तरह की 2 और सबमरीन्स आने वाली है। मैंने आपको वीडियो बनाकर इसका बताया था कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों के लिए हम लोग सबमरीन्स लीज पर लेने वाले हैं रशिया के, ताकि जब तक हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो जाती उस बीच का जो गैप रहेगा वो ये भर देंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि रिसेंटली अकूश की वजह से, अकूश मतलब ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका का एक गठबंधन जो कि चाइना के खिलाफ काम करेगा, तो इन लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है रिसेंटली, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो डील करने वाला था फ्रांस से, अब उसने फ्रांस से वो डील कैंसिल करके वही डील कर ली है अमेरिका और UK से। तो फ्रांस यहाँ पर बहुत नाराज़ है।
अब दोस्तों इस समय फ्रांस पड़ गया है अकेला। जी हाँ, उसे रोने के लिए कंधा चाहिए और इस मामले में हमारा भारत सबसे बेस्ट है। जी हाँ, भारत ने उसे रोने के लिए कंधा दिया। रिसेंटली हमने रफाल खरीद कर फ्रांस के साथ वैसे ही रिश्तों को सुनहरा कर लिया था और वैसे भी काफ़ी दशकों से फ्रांस और भारत के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं। कभी भी किसी तरह का कोई मनमुटाव दोनों देशों के बीच में नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब लगभग 90% से ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि फ्रांस एसएसएन की टेक्नोलॉजी भारत को दे देगा, यानी भारत के साथ मिलकर जॉइंटली एसएसएन को डेवलप करेगा भारत के लिए। अगर ये हो गया तो हम लोग सुपर पावर देशों की श्रेणी में बहुत आगे आ जाएंगे बॉस। हमारे पास गिने चुने कुछ हथियार जो कि इस समय नहीं है, वो अगर जिस दिन आ गए तो हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी और हम लोग सुपर पावर बन जाएंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मिले या फिर ना मिले, हम सभी परिस्थितियों में सक्षम हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सजेशंस हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा।